संशय। सहजता का सबसे बड़ा शत्रु है संशय। संशय का उद्गम स्रोत है मानव मन। मनुष्य के प्रत्येक निश्चय को, प्रत्येक संकल्प को हिलाकर रख देता है संशय। मानव के पास तीन अद्भुत चीजें हैं, मन, मस्तिष्क और चेतना। मन का धर्म है चंचलता, बुद्धि का धर्म है तर्क और चेतना का धर्म है विवेक। साधारण व्यक्ति चेतना पर मस्तिष्क को हावी करके इस अदृश्य तत्व का अस्तित्व ही आच्छादित कर लेता है, क्योंकि चेतना स्वार्थ, अहंकार, महत्वाकांक्षा, मोह, माया से निर्लिप्त है। इसलिए यह तुरंत खरे खोटे में अंतर करती है। इसके विपरीत मस्तिष्क का कर्म है तर्क प्रस्तुत करना। आप कुछ भी कर लें, मस्तिष्क उसको सर्वथा औचित्यपूर्ण एवं आपके लिए हितकारी सिद्ध कर देगा। आपने 500 रुपए रिश्वत ली, मन ने उचित अनुचित का प्रश्न खड़ा किया, मस्तिष्क ने तुरंत समाधान कर डाला कि क्या गलत है इसमें, कौन नहीं लेता रिश्वत आजकल, अमुक को देखो, अखबारों तक में उसकी करप्शन की खबरें छप चुकी हैं, क्या बिगाड़ लिया किसी ने उसका। मुख्यमंत्री को ही ले लो, करोड़ों रुपए रिश्वत लेता है, मैंने 500 रुपए रिश्वत ले लिए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा, फिर मैंने उसका काम भी तो किया है जिससे पैसे लिए हैं। लोग तो पैसे भी डकार जाते हैं और काम भी नहीं करते। मस्तिष्क ने तुरंत औचित्यपूर्ण ठहरा दिया आपके कर्म को। चेतना के सुझाव पर मन उसे कुकर्म की संज्ञा देने को अकुला रहा था, लेकिन मस्तिष्क ने मन और चेतना दोनों को धराशायी कर दिया। विवेकशील व्यक्ति वही है जो मन और मस्तिष्क दोनों के बीच संतुलन कायम करता है और इन दोनों में से किसी को भी महत्व न देकर चेतना को जागृत रखने, चेतना की बात सुनने का संकल्प करता है। मन और मस्तिष्क दोनों सर्वथा लिप्त तत्व हैं, लेकिन चेतना सर्वथा निर्लिप्त तत्व है। अतः विवेक केवल चेतना के पास है, न मन के पास है, न मस्तिष्क के पास है। निष्पक्ष होकर आपका लिहाज किए बगैर अपनी दो टूक राय देने वाली आपकी चेतना ही है। चेतना ही है जो आपके हाथों होने वाले कृत्यों के औचित्य का निर्णय करती है। चेतना ही है जो आपको बता सकती है कि कुछ आपने किया वह उचित था या अनुचित। चेतना ही है जो आपको कर्म करने से पूर्व ही उसके उचित या अनुचित होने की सूचना दे सकती है। लेकिन चेतना की आवाज सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। चेतन तत्व से संवाद स्थापित करने का सरल माध्यम है मौन। आप कभी ठंडे दिमाग से बैठकर हिसाब लगाइए कि निद्रा को छोड़कर शेष कितना समय आप मौन रहते हैं। आपको आश्चर्य होगा यह देखकर कि आप हर समय बोलते ही रहते हैं, चुप तो रहते ही नहीं हैं आप। बोलना मात्र मुख से शब्दों का निकलना नहीं है, होठों के बंद होते रहने पर भी बोला जाता है। आपके होंठ बंद हो तो भी आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपके भीतर ही भीतर आप बोलते चले जा रहे हैं, अपने से ही बातें किए जा रहे हैं। जब आप प्रत्येक क्षण अपने को वार्तालाप में व्यस्त रखने के अभ्यस्त हो गए हैं तो चेतना की बात सुनने का समय ही कहाँ है आपके पास। भीतर का वार्तालाप आप मन के साथ करते हैं या मस्तिष्क के साथ। थोड़ी देर दोनों को चुप करा दें, चेतना स्वतः बोलने लगेगी। जिस प्रकार योग क्रिया में शवासन शरीर के समस्त अंगों को आराम देता है, उसी प्रकार मौन शरीर की समस्त इंद्रियों को आराम करने का अवसर प्रदान करता है। आप थकी हारी इंद्रियों से जूझना बंद करेंगे तो इनमें नई शक्ति, नया बल आएगा। जितनी देर आप मौन रहेंगे उतनी देर आपकी इंद्रियां, विशेष रूप से ज्ञानेंद्रियां आराम करेंगी और फिर एक नई स्फूर्ति, नई शक्ति आपको अपने भीतर अनुभव होगी। मौन का अभ्यास शुरू में तो भीतरी वार्तालाप ही प्रतीत होगा। इसे चलने दीजिए, मन और मस्तिष्क को बोलने दीजिए, इतना बोलने दीजिए कि ये दोनों थक जाएं, थक कर ये दोनों चुप हो रहेंगे, तब वास्तविक मौन समाधि का उदय होगा। इस मौन समाधि में केवल आपको चेतन तत्व जागृत होगा और जो भी परामर्श आपको देगा वह प्रकृति के अनुकूल, आपके हित में उत्तम और हर प्रकार से मंगलकारी होगा। जिस प्रकार अनेक तरह के रोगों के उपचार में अधिक पानी पीने का सुझाव दिया जाता है, उसी प्रकार मन के रोग का इलाज मौन द्वारा किया जाता है। हम दिन भर पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से शरीर के भीतर का पानी बाहर गिराते हैं। डॉक्टर कहते हैं इतना ही पानी भीतर जाना चाहिए तभी शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन साधारणतः लोग इतना पानी पीते ही नहीं है जितना निकालते हैं। सर्दी में तो विशेष रूप से रोटी खाते समय 2 गिलास पानी के सुबह शाम पी लिए और बस। इसी प्रकार दिन में 12 घंटे बोलकर आप बोलने की शक्ति को फिर से भरने का अवसर ही नहीं देते। 1 घंटा चुप रहकर देखिए, बोलने की शक्ति में भी वृद्धि हो जाएगी और बोलने में विवेक से भी काम लेंगे आप। मौन हमारा हमसे साक्षात्कार कराता है। हम दिन भर अनेक लोगों से मिलते हैं, लेकिन अपने से तो कभी मिलते ही नहीं। हम अपने लिए हमने समय ही शेष नहीं छोड़ा है। अपने नित्य कर्म पर विचार करें। प्रातः उठे, तैयार हुए, दफ्तर गए या दुकान पर चले गए, दिन भर काम किया, लोगों से बतियाए, शाम को मित्रों के यहाँ चले गए या आपके यहाँ मित्र आ गए, फिर बातें हुई, रात का खाना खाया, सो गए।
अपने से कब मिले आप? अपने से मिलने को कभी महत्वपूर्ण जाना ही नहीं आपने वास्तव में। अपने से मिलने का अर्थ है अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से मिलना। घर में बिल्ला भी पालते हैं आप, तो दिन में उसे भी 2-1 बार पुचकारते हैं आप। पता करते हैं कि उसने दूध पिया या नहीं। पिंजरे में तो तोता बंद करके रखते हैं, तो दिन में 2-1 बार उससे भी बतियाते हैं। लेकिन शरीर के भीतर जो दिव्य तत्व बंद पड़ा है, उससे कभी बात तक नहीं करते हैं आप। उससे कभी नहीं पूछते कि उसे किस चीज की आवश्यकता है, या उसे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं। कैसा दुर्भाग्यशाली मेहमान है आपके शरीर रूपी घर में आपकी आत्मा। पड़ा है बेचारा मेहमान घर में। आपको यह तक भी नहीं पता कि वह शरीर के किस भाग में अवस्थित है। उसकी सेवा शुश्रूषा या उसकी देखभाल तो दूर की चीज है, कम से कम इतना तो जान लीजिए कि मेहमान घर के किस कमरे में पड़ा है। यह मेहमान कोई साधारण मेहमान नहीं है। साधारण मेहमान घर से चला जाए तो शांति मिलती है, लेकिन यह मेहमान यदि शरीर से चला जाए तो शरीर मिट्टी की ढेरी में परिवर्तित हो जाता है यह मेहमान ही। हमेशा इसे नहीं रहना है आपके घर में। यह जानते हुए भी इस मेहमान के प्रति आपकी ऐसी उदासीनता, इसकी ऐसी घोर उपेक्षा, ऐसा भयंकर तिरस्कार। मेहमान ही भला है जो आपसे कुछ कहता नहीं है। आपकी उपेक्षा, आपका तिरस्कार चुपके से सहन करता चला जा रहा है। लेकिन यह अभागा मेहमान आपके समस्त कर्मों का उत्तरदायी है। कर्म आप कर रहे हैं, फल इसे भोगना है। पाप आप करें, अगले जन्म में अपंग, कोढ़ी या रोगी होकर इसे जन्म लेना पड़ेगा। आपकी संपूर्ण उपेक्षा के बावजूद आपके समस्त कर्मों का फल भोगने वाला यह मेहमान तो आपकी आराधना का पात्र होना चाहिए, लेकिन आप हैं कि इसे किसी गिनती में ही नहीं लाते हैं। इसकी उपेक्षा करके आप सदा दुविधा में पड़े रहते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे दफ्तर में काम कर रहे हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। आपका संकल्प ईमानदार रहने का है। ऐसी अवस्था में क्या होगा? या तो आप नौकरी से इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे, या दफ्तर के सभी लोगों की प्रताड़ना, घृणा और विद्वेषी के भागी होंगे। दोनों स्थितियां आपके लिए अत्यंत दुखद स्थितियां हैं। ऐसे में ना आपका मन आपका मार्गदर्शन कर सकता है, ना मस्तिष्क, क्योंकि मन अपने चंचल स्वभाव के कारण कभी ईमानदारी के पक्ष में तथा कभी बेईमानी के पक्ष में निर्णय देगा। मस्तिष्क आपको कायर, बुजदिल, डरपोक बताकर बेईमानी की तरफ झुकाएगा, क्योंकि उसके पास बेईमानी के पक्ष में अनेक तर्क होते हैं। ऐसे में आपको विवेकपूर्ण निर्णय केवल आपकी चेतना देगी कि आप एक तंत्र का अंग हैं। वह तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, दूषित हो चुका है। इसके 2 ही इलाज हैं। एक, आप इस तंत्र को बदल डालें, और दूसरा यह है कि आप इस तंत्र में शामिल हो जाएं। तंत्र को बदलने का आपका सामर्थ्य आप स्वयं आंकेंगे। यदि आप में सामर्थ्य होगा तो निश्चय ही आप तंत्र से टकराएंगे और उन अनेक विपत्तियां झेलते हुए तंत्र की जड़ें हिला देंगे। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, यदि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आपके तंत्र से टकराने का यकीनी परिणाम आपका टूटना है, तो आप उस व्यवस्था के मूक परंतु चैतन्य भागीदार बन जाएंगे और जहां भी अनुकूल अवसर पाएंगे इस व्यवस्था से मुक्त होकर भाग निकलेंगे। यह तो एक उदाहरण मात्र था। जीवन में नित्य प्रति कितने ही ऐसे अवसर आते हैं जहां आपके लिए निर्णय करना कठिन होता है, जहां आप औचित्य का निर्णय कर पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में मौन बैठकर अपने चित्त को एकाग्र कीजिए। समस्या के दोनों पक्षों की बात ध्यान पूर्वक सुनिए और चेतना को न्यायाधीश के रूप में अपना निश्चित मत, अपना विवेकपूर्ण निर्णय देने दीजिए। आपको अपनी समस्या का उत्तम समाधान प्राप्त हो जाएगा। मन और मस्तिष्क को लेकर मात्र संतुलन का मार्ग ही उत्तम मार्ग है। इन दोनों को तराजू के पलड़ों में इस प्रकार रखें कि तराजू की सूचिका हिलने ना पाए। यदि आप मन का पलड़ा झुकने देंगे तो आप भावुक, मूर्ख बनेंगे। लोग आपका उपयोग करके चल देंगे और आपके हाथ पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं लगेगा। जब तक मन का पलड़ा झुका रहेगा आप बराबर मूर्ख बनेंगे और बराबर पछताएंगे। यदि आपने मस्तिष्क का पलड़ा झुकने दिया तो आप निपट, स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो जाएंगे। जीवन के सभी भावुकतापूर्ण संबंध टूटते चले जाएंगे और आपका जीवन निरस्ता का शिकार हो जाएगा। वस्तुतः दोनों चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, भावुकता भी और आत्म केंद्रितता भी। भावुकता में आत्म त्याग निहित है और आत्म केंद्रितता में स्वार्थ। कोरी भावुकता जीवन में अनेकानेक समस्याओं को जन्म देकर जीवन को दूभर बना देती है और कोरी स्वार्थपरता जीवन में से भावुकता के आनंददायक रस को सुखा डालती है। मन और मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखने के लिए आप तराजू पकड़ने वाला हाथ बहुत दृढ़, बहुत मजबूत होना चाहिए। यह हाथ केवल चेतना का ही हो सकता है।
यहाँ आत्मा और चेतना का अंतर स्पष्ट कर देना भी उचित ही होगा। आत्मा दिव्य तत्व है और चेतना उसकी सहचरी। आत्मा जब शरीर को छोड़कर प्रयाण करती है तब उसके साथ केवल चेतना जाती है। शेष सभी कुछ शरीर में ही पड़ा रहता है। आत्मा जब नूतन शरीर धारण करती है तब भी यही चेतना उसके साथ होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अबोध शिशु जब हंसता है तो उसे अपने पिछले जन्म के सुख दुख याद आ रहे होते हैं और जब रोता है तब उसे पिछले जन्म के दुख याद आ रहे होते हैं। यह मान्यता निराधार नहीं है। आत्मा के साथ नूतन शरीर में अवितरित चेतना को पिछला एक ही नहीं पिछले सभी जन्मों के कर्म याद होते हैं। पुनर्जन्म के जितने किस्से आपने पढ़े सुने होंगे उनमें एक सामान्य बात आपने यह पाई होगी कि नूतन शरीर के बावजूद बच्चे को अपना पूर्व जन्म याद था और वह पिछले जन्म का पारिवारिक परिवेश पाते ही अपने वर्तमान जन्म को भूल गया। यह स्मरण शक्ति मस्तिष्क की नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क को पिछले शरीर में ही छोड़ आए हैं आप। यह स्मरण शक्ति उसकी चेतना की है जो हर शरीर में आत्मा के साथ चलती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे नए संबंधों से, नए परिवेश से परिचय प्राप्त होता है। इस परिचय को इतनी बार दोहराया जाता है कि उसकी चेतना वर्तमान के संबंधों को अपनाने पर विवश हो जाती है। फलतः उसे पिछले जन्मों के संबंधों को विस्मृति के गर्त में डुबाना पड़ता है। धीरे धीरे यह विस्मृति इतनी गहन हो जाती है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म का भान ही नहीं रहता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने राह चलते किसी व्यक्ति को देखा और अचानक आपके कदम रुक गए। आपको विश्वास होता है कि आपने पहले भी कहीं उसे देखा है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आपने उसे पहले कभी नहीं देखा। आज अभी इस समय आप उसे पहली बार देख रहे होते हैं, तभी आपका मन नहीं मानता। बार बार अपने दिमाग पर जोर देकर आप सोचने की कोशिश करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं कि उस व्यक्ति को पहले कब और कहाँ देखा था। किसी भी तरह याद नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास ज्यों का त्यों बना रहता है। वास्तव में आपने उसे पिछले जन्म में देखा था, उसके साथ घनिष्ठ संबंध भी रहा था आपका। आपकी चेतना को उसे देखते ही स्मरण हो आया, उसकी चेतना को भी आपको देखकर स्मरण हुआ होगा, लेकिन उस समय आपने अपनी चेतना की स्मृति को देख लिया जबकि उसने नहीं देखा। अन्यथा वह भी आपके बारे में इसी तरह की उलझन में पड़ा सोच रहा होता कि उसने आपको पहले कहीं देखा है। यह चेतन तत्व जो आत्मा के समान ही वायवी अदृश्य तत्व है, जो आत्मा के समान ही अमर है, आपके भीतर पड़ा हुआ है और आपसे संवाद स्थापित करने को लालायित है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी पहचान में रुचि रखते हैं या नहीं। आपको उसके दिशा निर्देश की आवश्यकता है या नहीं। आप उसकी बात सुनने को तैयार हैं या नहीं। यदि नहीं, तो माया ने आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल रखा है कि आप सत्य को देखने की इच्छा तक को त्याग बैठे हैं। यदि आपका उत्तर हाँ में है तो इसके लिए आपको अपने अंदर उतरना होगा, अपने भीतर पड़े इस अनश्वर चेतन तत्व को खोजना होगा और इसके साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना होगा।